हालेलुया। तो आज का जो विषय है प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। क्या? प्रार्थना का जीवन। इससे पहले कि मैं आने वाले संडे में आपको ये सिखाऊं प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रार्थना प्रभावशाली कैसे बनती है, कैसे रिजल्ट लेकर आती है, पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ प्रार्थना कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी ज़्यादा आवश्यक है। और शायद आज के प्रचार के बाद आप इस बात की गंभीरता को समझ पाएं कि एक मसीह व्यक्ति के लिए जो सच में प्रभु के पीछे चलने का निर्णय ले चुका है, उसके लिए प्रार्थना कितनी अधिक आवश्यक है। पढ़ लीजिए गलातियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 8 और 9वां वचन जल्दी से पढ़ लीजिए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर की कटनी काटेगा, विनाश के लिए काटेगा। और क्या लिखा है? जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा की कटनी काटेगा। ठीक है। बोना तो सबको पता होगा ना, बोना क्या होता है? बीज बोया ना, किसान बीज बोते हैं। सेम ऐसे ही जब आप प्रभु में आए, जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तो जो आपका जो पिछला जो लेखा था ना, जीवन का लेखा, पिछले जो कर्म थे वे सब क्या हो गए? कट गए। वहां क्या हो गए? कट गए। लेकिन अब मसीह यीशु से आपका नया खाता चालू हो चुका है। नया खाता क्या है? चालू हो चुका है। अब इस खाते में आप क्या बो रहे हैं अपने जीवन के अंदर, वही आप अपने आने वाले समय में क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह ने बोला दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। यानी कि जब हम दोष लगा रहे हैं, मान के चलो मैं बैठकर राम के साथ बैठकर मान के चलो मैं धीरज पे दोष लगा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बो रहा हूँ। यीशु ने बोला जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। लिखा है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। हेलो, समझ आ रही क्या? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं शरीर की बातें बो रहा हूँ, मैं पाप की बातें हो रहा हूँ अपने जीवन में। मैं धीरज पे बैठ के क्या लगा रहा हूँ? दोष लगा रहा हूँ। मैं धीरज की क्या कर रहा हूँ? बैठकर चुगलियां कर रहा हूँ, मैं चुगलियां मार रहा हूँ जो है। पर याद रखना, यीशु ने साफ बोला कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। यानी कि एक दिन जब मैं राम की चुगली कर रहा हूँ बैठकर, तो आने वाले सालों में मेरी भी चुगली की जाएगी बैठकर। हेलो, मान के चलो मैं बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा हूँ, मसीह में आ चुका, प्रभु में आ चुका, पर मेरी झूठ बोलने की आदत दी गई। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ। वही मैं आने वाले समय में क्या करूँगा? काटूंगा। मेरी धोखे देने की आदत दी गई, पर मैं आने वाले समय में क्या काटूंगा? धोखा काटूंगा। समझ में आ रहा क्या? देखा, जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर की कटनी क्या करेगा? काटेगा। आप जो बो रहे हैं, याद रखना, निश्चय उसे आप एक दिन जरूर काटेंगे, 100%। इसी मसीह जीवन में देखो क्या लिखा हुआ, 9वां वचन पढ़ना है। हम भले काम करने में साहस न बस छोड़ें। एक मिनट ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया? जो शरीर के काम बोएगा वो शरीर की कटनी क्या है? काटेगा। जो आप कर रहे हैं आज के टाइम पर अपने जीवन में, आप जानते हैं आप घर जाके क्या करते हैं, कैसा जीवन बिताते हैं, याद रखना उसकी कटनी एक दिन पक्का आएगी, 100% आएगी, 100% आएगी। अगर आप किसी के विरुद्ध झूठ बोलते हैं बैठकर, तो आपके विरुद्ध में भी एक दिन झूठ पक्का बोला जाएगा। ये क्या है? होना है। इसी जीवन, ये मसीह जीवन में आपका खाता जो स्टार्ट हो चुका है, ये अब आपके और मेरे ऊपर आप क्या बोल रहे हैं। आप अनादर बोएंगे, आप एक दिन अनादर काटेंगे। आप आदर बोएंगे, आप आदर को काटेंगे। आप प्यार बोएंगे, आप प्यार को काटेंगे जो है। आप उदारता बोएंगे, आप उदारता काटेंगे एक दिन जो है। हालेलुया। जो हम बोएंगे वो एक दिन हम क्या करेंगे? काटेंगे। प्यारे मित्रों, सेम ऐसे ही आत्मिक बातें बोने का क्या है? समय है। आत्मिक बातों में सबसे पहली जो चीज आप और मैं अपने जीवन में बोते हैं वो है हमारा प्रार्थना का समय, प्रार्थना का जीवन। समझ आ रहा क्या? आपको पता है जब आप हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप आत्मिक बातें अपने जीवन में बोल रहे हैं, जिनको आप आने वाले टाइम पे काटेंगे 100%। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। क्या कह रहा है? 9वां वचन फिर से पढ़िए। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हों। अगर हम ढीले ना हो, आप अगर अच्छे, कई बार क्या होता है हम हार जाते, थक जाते, अरे मैंने उसके साथ इतना भला किया, मैंने भलाई की, मैंने प्यार किया, मैंने उपकार किया,
मेरे को क्या मिला, उसने मेरे को क्या दिया, क्या फायदा, क्यों करूं मैं भलाई, क्यों करूं मैं प्यार, साहस छूटने लग जाता है। क्यों करूं मैं प्रार्थना, इतनी प्रार्थना कर तो ली मैंने, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, मैं तो लगातार प्रार्थना पे प्रार्थना किए जा रहा हूं, साहस छूटने लग जाता है। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, अगर आप हियाव न छोड़े, साहस न छोड़े, हार न माने, लिखा सही समय पे कटनी को खाए। हालेलुया। प्यारे मित्रों, याद रखना, हमारी प्रार्थना, आज आपने प्रार्थना की, आपको रिजल्ट नहीं दिखा, कई बार हम सोचने लग जाते हैं कुछ हुआ नहीं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपने वो दिया अपने अकाउंट में, प्रार्थना का आपका वो लिखा जा चुका जो है। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? बाइबल ऐसा बताती है कि स्वर्ग में जो है परमेश्वर इस बात का लेखा रखता है कि एक व्यक्ति मेरे को कब याद करता है, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, धीरज सुबह उठते प्रार्थना करता है, लिखा हुआ है। रात को सोने से पहले प्रार्थना करता है, लिखा हुआ है। आप अपनी प्रार्थनाएं क्या कर रहे हैं? हो रहे हैं। एक दिन कटनी काटेंगे। यीशु ने बोला, जो तू गुप्त में करता है, तेरा स्वर्गीय पिता पूरी दुनिया के सामने दिखाएगा। आज आप हो सकते हैं अपने परिवार में सबसे छोटे हो, रिश्तेदारी में सबसे छोटे हो, शायद आप पे आरोप लगाए जाते हो, दोष लगाए जाते हो, शायद आपको कहा जाता हो कि तू कहाँ घुस गया, कहाँ यीशु मसीह में चला गया, आपको तरह तरह की बातें बोली जाती हो, आपको गलत बोला जाता हो, आपको धुतकारा जाता हो, आप पे दोष लगाए जाते हो, आपके पीछे बात की जाती हो। याद करना, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, एक दिन जो आपको नीचा दिखा रहे हैं वो आपको ऊपर ही देखेंगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप अपनी प्रार्थनाएं बोल रहे हैं जो आने वाले टाइम में आपको ऊंचा उठाएगी, आपको महान बनाकर खड़ा करेगी। समझ में आ रही क्या? पौलुस साफ कहता है कि साहस मत छोड़ो, भले काम करने में साहस मत छोड़ो, आत्मिक बातें बोलने में साहस मत छोड़ो, निश्चय समय पे तुम अपनी क्या करोगे? कटनी काटोगे। हालेलुया। अच्छा, बैंक के बारे में किसको पता है? बैंक तो सबको पता होगा, ऐसा कोई है क्या जिसको बैंक का नहीं पता? नवीन भाई बैंक में क्या करते हैं? पैसे जमा कराते हैं। अच्छा, जब पैसा जमा रहता है तो वो इंटरेस्ट के साथ आता भी है। सेम ऐसे ही हमारा प्रार्थना का बैंक होता है। आप जब हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं ना, आप अपने प्रार्थना बैंक में हर दिन क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं हर दिन। हेलो, हर दिन क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। आपको पता है कई सारे लोग मसीह में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका कोई प्रार्थना बैंक नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आई, फेल हो गए। कारण, जब बैंक से निकालने का टाइम आया कुछ आई नहीं। हेलो, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी परमेश्वर की, सारे साल तो परमेश्वर को कभी पुकारा नहीं, कभी याद नहीं किया, और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम पर जो है परमेश्वर को पुकार रहे हैं और परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा। कारण क्या है? बैंक अकाउंट क्या है? खाली पड़े। प्रार्थनाएं कभी की नहीं जो, प्रार्थनाएं कभी कोई नहीं जो, कभी आत्मिक चीजों में मन लगाया नहीं, कभी आत्मिक चीजों में बढ़े नहीं। और जब काटना चाहते हैं, कहाँ से काटेंगे? जीवन भर तो शरीर बोया तो शरीर की कटनी कटेगी। प्यारे मित्रों, ऐसे हमारा प्रार्थना का बैंक होता है। याद रखना, आपकी प्रार्थनाएं जमा हुई। एक बार प्रभु ने मेरे को एक बात सिखाई। मैं ज़्यादातर जो मेरी प्रार्थनाएं जो होती हैं वो हरियाणा के लिए होती है। मैं अधिकतर जो प्रार्थना करता हूँ, मैं जागृति के लिए करता हूँ, हरियाणा के लिए करता हूँ। मेरी प्रार्थनाओं में ज़्यादातर ये चीज़ कम शामिल होती है, मेरे को ये दे दे, वो दे दे। मैं आपको सच क्या, मेरी प्रार्थना के अंदर ज़्यादा ये शामिल होता है, प्रभु हरियाणा को बदल दे, मेरे भादुगढ़ को बदल दे, मंजीत नगर को बदल दे, पाई को बदल दे, आसपास के गाँव को बदल दे। ये ज़्यादा प्रार्थनाएं होती है मेरी। तो मैं प्रभु से बोला, प्रभु 11 साल हो गए, मैं 11 साल से जागृति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, वो क्या रहा है, क्या चल रहा है? एक दिन प्रभु ने एक एग्जाम्पल देकर मेरे को समझाया कि बांध जो होता है ना, बांध जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा किया जाता है और उसके बाहर टरबाइन होता है जो बिजली पैदा करता है। जब पानी पूरा प्रेशर से निकलता है तो बिजली पैदा होती है। जो सेम ऐसे प्रभु ने बोला, ये प्रार्थनाएं इस तरीके से इकट्ठी हुई हैं, जब ये बांध टूटेगा और प्रेशर से, उस सामर्थ्य ढंग से जो वो प्रार्थना अपना काम करेंगे, ये इकट्ठी हो रही है। आप जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप शायद अपने बेटे के लिए कर रहे होंगे, बेटी के लिए कर रहे होंगे, परिवार के लिए कर रहे होंगे, घर कुंबे के लिए कर रहे होंगे, किसी के लिए भी कर रहे होंगे, एकदम से उत्तर नहीं आ रहा, पर याद रखिएगा, वे प्रार्थनाएं इकट्ठी हो रही हैं। जब उसका समय आएगा, वो बांध टूटेगा और सामर्थ्य ढंग से आप परमेश्वर के काम को देखेंगे। हालेलुया। मेरा सवाल आपसे, क्या आपने अपने बैंक में प्रार्थनाएं हुई है? क्या आप होते हैं प्रार्थना?
आपका बैंक खाली है या भरा पड़ा है? मेरा एक सवाल है आपसे, आपका प्रार्थना का बैंक भरा पड़ा है या खाली पड़ा है? कुछ जमा है उसके अंदर? जब समय आएगा तो निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता उसके अंदर से? अगर नहीं निकाला जा सकता, प्यारे मित्रों, कल को प्रभु पे दोष मत देना। अगर आप ज़्यादातर शरीर की बातों में, पाप की बातों में अपना जीवन बिताते हो, काटते हैं, तो आप वही काटेंगे। एक्सपेक्ट मत करना कि आप कुछ अच्छा काटेंगे। आपको पता है, जो लोग प्रार्थना को लेकर सीरियस नहीं है, आप सीरियस नहीं, आप गंभीर नहीं हैं, आपको लेकर शैतान गंभीर है, आपको लेकर शैतान सीरियस है। आपको पता है क्यों? कारण ये है, उसको पता है कि ये प्रभु के राज्य में आ चुका है। अगर ये व्यक्ति प्रभु के तरीके से जीना सीख गया तो मेरे को खा जाएगा, जो है मेरे राज्य को तबाह कर डालेगा। इसलिए पता वो क्या करता है? आपकी सबसे कीमती चीज पर वार करता है। वो पता है क्या? वो आपकी गवाही, वो मेरी गवाही। आप जब मसीह में आए, आपने बोला मेरा जीवन बदल गया, मेरी सिगरेट छूट गई, मेरी शराब छूट गई, मेरा जीवन बदल गया, मैंने गाली बकना छोड़ दिया, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया, मेरा जीवन बदल गया। अब शैतान की नज़र इसी गवाही पर है। मेरे को शांति मिल गई, मेरे को आनंद मिल गया, मेरे को प्रभु मिल गया, इसी गवाही पर उसकी नज़र है। तेरी गवाही है ना, मैं तेरी गवाही को खराब करके छोड़ूंगा, जो है तेरी गवाही को बिगाड़ूंगा, ताकि कल को तेरे नाम से यीशु की महिमा नहीं, यीशु की बदनामी होनी स्टार्ट हो जाती है। और आपको पता है, ज़्यादातर बदनामियाँ किनकी जीवन से होती हैं? जिनका प्रार्थना का जीवन। प्यारे मित्रों, इस जीवन में आप आ तो गए हैं, पर इस जीवन में बिना प्रार्थना के जीवन के भूल जाइए, आप कभी चल सकते, टिक सकते हैं, जो है शैतान ऐसे उड़ा देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक फूट मारेगा और आप उड़ते हुए नजर आएंगे, जो आपका पता, आपका नामो निशान नहीं होगा कि आप किसी भादुगढ़ की किसी कलिशा में जाते हैं। हेलो, मैं आपको डरा नहीं रहा, पर मैं आपको सच्चाई से परिचित करा रहा हूँ। ये जो संदेश आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरे मन में एक ही बात थी कि अगर अब नहीं समझे बहुत से लोग, मुझे नहीं पता क्या होगा। 11 साल अगर प्रभु ने मेरे को अभी तक टिका के रखा है, सनी भाई टिके हुए हैं, तो उसका एक कारण है प्रार्थना का जीवन। ये अपनी समझ, बुद्धि, ताकत से जिया जाने वाला जीवन नहीं है। आप अपनी समझ से इस जीवन में नहीं चल सकते, नहीं जी सकते। आपको हर दिन, हर पल, हर घंटे, हर सेकंड यीशु की जरूरत है। पर अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, वो चंगाई ज़्यादा समय की नहीं है। शैतान चोर है, वो चुरा लेगा। उसे पता है इस चंगाई से गवाही बनी है ना, मैं इसी चंगाई को छीन लूंगा। बड़ा आसान है किसी भी काम को स्टार्ट कर देना, घर घर जाकर किसी को यीशु के बारे में बताना बड़ा आसान है, पर वहीं पर घर पर आकर ये जो वचन जो प्रचार किया जा रहा है, इसके मुताबिक जीना बड़ा मुश्किल है। प्रार्थना के जीवन के बगैर नहीं जिया जा सकता, संभव ही नहीं है, असंभव है भाई। कैसे संभव है? आप पता आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जो प्रार्थना नहीं करता ना, वो सीधा ये कह रहा है मैं अपनी मर्जी से, अपने मुताबिक, अपने तरीके से मैं जी सकता हूँ, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। आप प्रभु के लिए गवाहियाँ बता रहे होंगे, खड़े होंगे, पर कोई बहुत बड़ी हैरानी या वो वाली बात नहीं है। मेरे लिए तो हैरानी की और ज़्यादा अचंभे और खुशी की बात पता कब होगी? जब मैं आपको 10 साल बाद भी प्रभु में देखूंगा, जब मेरी उम्र 40 हो चुकी होगी और मैं आपको उसी 40 के बाद भी मैं देख रहा हूँ भाई ये इतने सालों पहले आए थे, आज भी टिके हुए, तब मैं मानूंगा कि बस यस वास्तव में प्रभु के पीछे चल रहा है। बहुत आसान है, रियली बता रहा हूँ। ये दिमाग है यूं गिरा सकता है शैतान बहुत आसानी से उस व्यक्ति का जिसका प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। कई बार लोग इस बात की गंभीरता को समझते नहीं,